सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माई आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर, ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको सेमी पटियाला सलवार बनाना बता रही हूँ, और ये सलवार मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट और बहुत इजी तरीके से बनाना बताऊंगी। और ये हमारे पास करीब 3.25 मीटर कपड़ा है। ये हमारे पास 3.25 मीटर कपड़ा है और इसको मैंने डबल किया हुआ है इस तरह से। और ये इस साइड इसकी एक खुली साइड है और ये दूसरी साइड बंद साइड है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी सलवार की तैयार लंबाई कितनी है। तो जितनी हमारी सलवार की तैयार लंबाई होती है उससे हमें 3 इंच ज्यादा लेना होता है। तो हमारी सलवार की जो हमें तैयार लंबाई रखनी है वो 39 इंच रखनी है और उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से हमारी 42 इंच हमें सलवार की लंबाई लेनी है और उसमें से हमें 8 इंच बेल्ट का अलग कर देना है। तो इस तरह से 34 इंच के हमें पल्ले और कली लेनी है। देखिए ये मैंने पल्लों के लिए इसको इस तरह से मोड़ दिया है। हमारे 2 पल्ले होते हैं और 4 हमारी कली होती है। तो मैं इसको इस तरह से काटूंगी कि केवल हमें इसमें 2 कली जोड़नी पड़ेगी और 2 कली हमारी पल्लों के साथ जुड़ी हुई कटेगी इस तरह से। और जो हम इसको पल्ले के लिए इसको मोड़ते हैं, हमें इस तरीके से मोड़ना है। अगर हम ज्यादा बड़ी मोहरी पहनते हैं तो हम बेशक थोड़े चौड़े पल्ले ले सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी छोटी मोहरी पहनेंगे तो हम इसकी ये चौड़ाई भी थोड़ी कम लेंगे, क्योंकि इधर से थोड़ा सा हमारी जब हम मोहरी बनाएंगे तो इस तरीके से लेंगे कि थोड़ी सी हमारी कली भी मोहरी में आ जाए। और ये देखिए ये मैंने जो पल्लों की चौड़ाई ली है वो डबल करके 6.5 इंच मैंने ली है। और आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं, इसकी चौड़ाई को। और जो 39 इंच सलवार की लंबाई मुझे तैयार लेनी है उसके लिए 8 इंच बेल्ट का लेस करके 34 इंच के मुझे पल्ले और कली लेनी है लंबाई में। तो यहां से हम 34 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद हम करीब 9 या 9.5 इंच हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो 9.5 इंच पर मैंने आसन के लिए निशान लगाया इस तरह से। देखिए जो हमने यहाँ 9.5 इंच पर ये आसन का निशान लगाया है और ऊपर ये जो कपड़ा बचता है इसमें से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। और चाहे तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं। इस पर हम इस तरह से पूरे कपड़े पर निशान लगा देंगे। देखिए जो हमने पल्लों की लंबाई से अलग 9.5 इंच का निशान लगाया है आसन के लिए, अगर आप हेल्दी हैं तो ये निशान आपको 10 से 11 इंच तक लगाना पड़ सकता है। ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपको ये 10 से 11 इंच तक ये निशान लगाना पड़ेगा यहाँ पर इस तरह। और अब जो निशान हमने ये पल्लों की लंबाई का लगाया था बिल्कुल उसी के सामने हम कलियों के लिए एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। नीचे से ये कलियों की हमारी चौड़ाई का निशान है इस तरह से। फिर एक निशान जैसे हमने उस साइड निशान लगाया था आसन का, एक निशान हम इधर भी 9.5 इंच पर आसन के लिए एक निशान लगाएंगे इसी तरह से, जिस तरह से हमने दूसरी साइड लगाया था। और यहां पर भी हम 2.5 इंच का एक कली का निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर देखिए इस कली के निशान को और उस कली के निशान को हम इस तरह से तिरछा करके आपस में निशान लगा के इस तरह से मिला देते हैं। देखिए 2 कली हमारी ये हो गई और 2 कली हमारी ये हो गई। तो ये जो 2 हमारी कली है ये 2 पल्लों के साथ जुड़ी हुई है इस तरह से। और ये जो 2 कली है ये इन पल्लों के साथ हम सिलाई करके जोड़ देंगे। और ये जो कपड़ा बचा हुआ है हमारा इधर, इसमें से हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हम इसकी कटिंग किस तरह से करते हैं, पहले हम ये पल्ले इस तरह से काट देंगे, पल्ले और ये कली। और फिर इसको हम यहां से जो हमने आसन का लिया हुआ है इस तरह से काट देंगे। ये हमारा ये कपड़ा इस तरह से बच जाएगा और इसको हम बेल्ट के कपड़े को यहां से अलग कर देंगे। और वो बेल्ट का कपड़ा हमने अलग कर दिया है।
और इस तरह से हम ये दो कली अलग कर देंगे और दो हमारी पल्लों के साथ जुड़ी हुई रहती है। देखिए ये हमारी दो कली हैं ऊपर हैं और दो कली हमारी देखिए इस तरह से पल्लों के साथ जुड़ी हुई हैं और ये दो इस तरह से इनके साथ जुड़ जाएंगी। और यहां से हम आसन को इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे। और अब हम उस बचे हुए कपड़े में से बेल्ट निकालते हैं। तो जो बेल्ट की हमें लंबाई लेनी है वो 8 इंच लेनी है और जो हम बेल्ट की चौड़ाई लेते हैं वो हिप का आधा प्लस 4 या 5 इंच हमें लेनी होती है। तो हम इस तरह से हम उसकी 8 इंच यहां से ये उसकी लंबाई हो गई और उसकी चौड़ाई हमें लेनी है। तो हमारे हिप है 36, तो 36 का आधा प्लस 5 इंच 23 इंच हमारी बेल्ट की ये चौड़ाई बैठती है। देखिए एक हिस्सा तो हमने बेल्ट का उस बचे हुए कपड़े में से निकाल लिया है और दूसरा हिस्सा हम इधर से निकाल लेते हैं इसी को ऊपर रख के। देखिए एक एक साइड की कली हमारी पल्लों में जुड़ी हुई है इस तरह से। ये हमारे पल्ले हैं इस तरह से कली और इधर दूसरी हमारी कली जुड़ जाएगी इस साइड। देखिए अब हम दूसरी साइड की कली ये जोड़ते हैं इस तरह से। ये दोनों तरफ किनारी है इसलिए इनको मोड़ने की जरूरत नहीं है और नीचे तक हम इसी तरह से इसको जोड़ते चले जाएंगे। हमारी एक साइड की कली जुड़ गई है और अब हम दूसरे पल्ले में दूसरी साइड की कली इसी तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमारी एक कली इस तरह से जुड़ती है इसमें और एक कली हमारी ऑलरेडी पल्लों के साथ कटी हुई है। तो इसके हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको इसी तरह से एक कली जुड़ी हुई रख सकते हैं या फिर एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ। एक दूसरा तरीका यह है कि हम इस तरह से बीच में से बिल्कुल अपनी सलवार के पल्लों को और उनको बीच में से फोल्ड करते हैं और जैसे जो ये हमारा जोड़ लगा हुआ है बिल्कुल इसी के बराबर में दूसरी साइड निशान लगाएंगे और एक कलियों की साइड निशान लगाएंगे इसी तरह से। और हमने जो निशान लगाए हैं ये निशान और जो कली की साइड निशान लगाया है इनको इस तरह से मिला के एक सीधी लाइन इस तरह से हम बना लेते हैं। या इसी तरह से इनको पकड़ के हम इस तरह से इस पर एक सिलाई लगा देते हैं। तो इससे ये फायदा होता है हमारी दोनों कलियां ऐसा लगता है जैसे हमने अलग से काट के जोड़ी हुई है और अगर हम इनको काट के जोड़ते हैं तो इनके धागे वगैरह निकलते हैं। इस पर हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे सीधी एक सिलाई लगा देंगे तो ये हमारे पल्ले और कली दोनों ऐसे लगेंगे जैसे अलग अलग हमने कलियां जोड़ी हुई है इनमें काट के। और इस लाइन पर हम नीचे तक इसी तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे और दोनों पल्लों पर हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरफ तो हमारी कली है इस तरह से जो हमने जोड़ी थी और दूसरी साइड हमने इस तरह से इसमें सिलाई लगा दी है। तो इसका ये फायदा होता है अलग से काट कर अगर हम लगाते हैं तो इसके धागे वगैरह निकलते हैं या हमें इस पर ओवरलॉक करवानी पड़ती है तो हम इस पर इस तरह से सीधी सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। और दोनों साइड मैंने इसी तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम अपने दोनों पीस उल्टे रखते हैं और एक दूसरे के ऊपर उनको रखते हैं और एक साइड का हम आसन जोड़ते हैं इस तरह से। इसमें किसी भी साइड किनारी नहीं है तो इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे तब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक साइड का आसन जोड़ने के बाद हम एक साइड से ही बेल्ट जोड़ते हैं और उसको भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे क्योंकि इसमें भी किनारी नहीं है। एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम अपनी बेल्ट जोड़ेंगे। एक साइड से ही बेल्ट जोड़नी है हमें। और देखिए एक साइड से बेल्ट को सिलने के बाद हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। हमें जितने हिस्से पर प्लेट डालनी है उतने हिस्से पर हम इसके निशान लगाएंगे। या तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक कट का निशान लगा देते हैं आधे हिस्से पर, यानी कि इसके आधे हिस्से पर हम प्लेट डाल देंगे।
या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम इतना सिलाई के लिए छोड़ देते हैं, हमारा इस सिलाई में चला जाएगा, और या तो 7.5 इंच पर या 8 इंच पर आप इस तरह से निशान लगा दें, और हम आगे के 8.5 इंच के हिस्से पर हम प्लेट डाल देते हैं। अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो बेटर ये रहेगा कि हम 7.5 या 8 इंच के हिस्से पर प्लेटें डालें, और अगर कपड़ा हमारे पास काफी है तो हम बेल्ट के आधे हिस्से पर भी प्लेट डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने 8.5 इंच पर यहाँ पर कट का निशान लगा दिया है, आधे हिस्से पर मैंने नहीं लगाया है, 8.5 इंच पर लगाया है इस तरह से, और इतने हिस्से में हमारे आगे की साइड ये प्लेटें डल जाएंगी। और अब हमने जो एक साइड से आसन जोड़ा हुआ है उसको हम पीछे की साइड लेंगे, तो उसमें हम 2 गहरी गहरी प्लेटें डालते हैं इस तरह से, और दोनों प्लेटों का रुख आसन की साइड को होगा इस तरह से, और एक प्लेट इधर से इस तरह से हम डाल के इनके ऊपर इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये दोनों प्लेटें हमें बराबर डालनी है, दोनों प्लेटों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, और ये जो हमारा आसन है बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से दोनों प्लेटें आनी चाहिए ऐसे, और इनके ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। देखिए ये दोनों प्लेटें डालने के बाद हम अपनी बेल्ट लेते हैं, और ये हमारा सीधा है ये हिस्सा, और बेल्ट हम अपनी उल्टी रखते हैं इस तरह से, और जो हमने बेल्ट बीच में से जोड़ी हुई है और जो हमारे आसन का जोड़ है उनको हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर हम जो हमने वो कट का निशान लगाया है वहां तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए ये हमारा कट का निशान है, और इस निशान तक हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा दी है, यानी यहां तक हमने कोई प्लेट नहीं डाली, केवल पीछे 2 प्लेटें डाली हुई हमने पीछे की साइड, और हमारी ये इतनी सी बेल्ट बचती है। और इतनी सी बेल्ट में हमें ये जितना भी हमारे आगे कपड़ा बचता है हमारा, हमें सारे कपड़े की प्लेटें इस इतनी सी बेल्ट में डालनी है। और आप बेल्ट को ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप ऐसे रख सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्लेटों का रुख होना चाहिए वो हमारा आसन की साइड को होना चाहिए, यानी इस तरफ को हमारी प्लेटें होनी चाहिए जिस तरफ को हमारा आगे का आसन होगा इस तरह से। और हमें ये काफी गहरी गहरी ये प्लेटें डालनी है, क्योंकि हमें इतनी सी बेल्ट में ये सारा कपड़ा एडजस्ट करना है इस तरह से। तो हमें प्लेटों के अंदर प्लेट इस तरह से डालनी पड़ेगी, तब हमारे पूरा कपड़ा इसमें एडजस्ट हो पाएगा। और ये प्लेटें हमें बराबर बराबर डालनी है इस तरह से, और इन पर आप इस तरह से डाल के सिलाई लगाते जाइए। काफी गहरी गहरी प्लेटें आपको डालनी पड़ेगी। देखिए लास्ट में हमें इतना कपड़ा ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें आसन की सिलाई लगानी है, तो ये थोड़ा सा कपड़ा हमें बिना प्लेट का छोड़ना पड़ता है इस तरह से। देखिए एक साइड की प्लेटें हमारी ये डल गई हैं, और हम दूसरी साइड की प्लेटें डालते हैं। देखिए हम फिर वापस उसी जगह पर आते हैं जहां से हमने ये आसन जोड़ना शुरू किया था, और बीच की वो पीछे 2 प्लेटें डली हुई हैं, वापस उसी जगह से आते हैं हम, और दूसरी साइड फिर हम इसी तरह से सिलाई लगाते हैं कट के निशान तक, बिल्कुल सीधा सीलते चले जाएंगे इसको। और देखिए इस कट के निशान तक बिल्कुल सीधा हमने सिल दिया है, और ये हमारा इतना कपड़ा बेल्ट का बचता है, और बाकी सारी प्लेटें हमारी दूसरी साइड डलेंगी, और इनका रुख भी हमारा इस तरह से ही होगा। आसन की साइड को, आगे वाले आसन की साइड को इनका रुख होगा इस तरह से, और गहरी गहरी हमें प्लेटें डालनी है। एक दूसरे के अंदर इस तरह से हमें प्लेटें एक दूसरे के अंदर इस तरह से डालनी है, और तब हमें सिलाई लगानी है।
इधर भी हमें थोड़ा सा हिस्सा आसन की सिलाई के लिए प्लेन छोड़ना है, उसमें प्लेट नहीं डालनी है, थोड़ा सा हिस्सा ऐसे ही छोड़ना है हमें। दोनों साइड प्लेटें डालने के बाद हम आगे की साइड का आसन जोड़ते हैं। करीब 1.5 इंच हम ऊपर ऐसे ही छोड़ देते हैं और 1.5 इंच ऊपर छोड़ने के बाद यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से दबा के आगे का आसन इस तरह से सील देते हैं। देखिए, आसन जोड़ने के बाद हमने जो ऊपर जगह छोड़ी हुई थी उसको हम इस तरह से मोड़ते हैं। एक बार अंदर को ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर ऐसे करते हैं और इसके ऊपर हम इस तरह से नीचे तक सिलाई लगा देंगे। उसी तरह से हम दूसरी साइड से भी मोड़ते हैं और सिलाई लगा देते हैं इसी तरह से। और आसन को इस तरह से मोड़ने के बाद हम अपना नेफा मोड़ते हैं, उसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करते हैं, फिर हम इस तरह से फोल्ड करते हैं और इस तरह से हम उसमें सिलाई लगाते चले जाएंगे। हमें आसन को नेफे को खींचना नहीं होता, नहीं तो इसमें झोल आ जाता है। बिल्कुल नॉर्मल रखना होता है इसको। देखिए, ये हमारी प्लेटें डल गई हैं और हमारा ये नेफा मुड़ गया है। और मोहरी बनाने से पहले हमें इसकी लंबाई नापनी होती है ताकि ये छोटी बड़ी ना हो। और इसके लिए हम इसको पहले इस तरह से करते हैं, ऐसे। इसको हम इस तरह से पहले यहाँ नेफे से इस तरह से हम इसको नापते हैं नीचे तक। जैसे हमारी 39 इंच हमारी सलवार की तैयार लंबाई थी, तो हमारा ये 39 यहाँ पर बैठता है इस तरह से। और कम से कम हमें आधा इंच के आसपास सिलाई के लिए चाहिए। और इसको हम नीचे से इस तरह से दोनों ये मिला के पहले बिल्कुल सीधा कर लेंगे और 39 इंच हम इसको छोड़ देंगे। थोड़ा सा हमारा ज्यादा है, इसको काट देंगे और ये इससे हमारा सीधा भी हो जाएगा। पहले हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। और ये देखिए, ये नीचे मोहरी की तरफ से बिल्कुल सीधा करने के बाद हम मोहरी के लिए बुकरम काटते हैं। तो हम बुकरम लेते हैं मोहरी से थोड़ी, ये लंबाई में थोड़ी हम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको अंदर की तरफ को पलटते हैं तो ये यहाँ से ऊपर से चौड़ी होती है, तो ये छोटी पड़ जाती है ऊपर से पलटने के बाद। इसलिए हम थोड़ी लंबाई में से थोड़ी ज्यादा लेंगे। और ऊंचाई आप जितनी रखना चाहो उतनी रख सकते हैं। तो मैं इसी में से दोनों मोहरियों के लिए बीच में से इसी को फोल्ड करके इसी में से दोनों मोहरियों के लिए मैं बुकरम की पट्टी तैयार करती हूँ। तो आप काटने की बजाय इसको छोटा सा कट लगा के बीच में से इसको काटने की बजाय इस तरह से आप फाड़े तो बिल्कुल सीधी आती है ये एकदम पट्टी इस तरह से। इस तरह से देखिए, हम बुकरम से चौड़ी पट्टी लेते हैं और नीचे उसके कपड़ा छोड़ देते हैं इस तरह से और ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं इसके ऊपर। और दोनों पट्टी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी दोनों पट्टी तैयार हो जाती है। हम नीचे की साइड केवल इतना कपड़ा छोड़ते हैं जितना हमारा सिलाई में दबेगा और इसके बाद हम अपनी मोहरी बनाते हैं। देखिए, हम इससे अपनी जो सलवार है उसको हम सीधा रखते हैं इस तरह से और अपनी बुकरम को हम इस तरह से रखते हैं और इससे हम थोड़ा बाहर रखते हैं इस तरह से, थोड़ा सा बाहर रखेंगे इसको और इसके ऊपर बिल्कुल बुकरम के बराबर में हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। ये दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको उल्टी तरफ को इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ इसकी किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। इसको हमें बिल्कुल नॉर्मल रखना है, खींचना नहीं है और बिल्कुल सीधा इस तरह से हम इस पर रख के सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए, ये नीचे दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको उल्टी तरफ से इस तरह से पलटते हैं इस तरह से
और इसके ऊपर हम बिल्कुल बिना खींचे बिल्कुल आराम से इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। बिल्कुल सीधा इस तरह से हम करेंगे और धीरे धीरे इस पे सिलाई लगाते हम चले जाएंगे। इससे इसके ऊपर बहुत सफाई आती है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। हमें कुछ भी खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इस तरह से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए ये हमारी कितनी सफाई इसके ऊपर आती है, आप देख सकते हैं। और जो हमारा ये फालतू की बुकरम है इसको हम दोनों साइड से काट देते हैं। और उसके बाद हम मोहरी पर कोई भी डिजाइन जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप कोई भी डिजाइन मोहरी पर बना लें। और बिल्कुल बीच में मैं एक सिलाई लगा रही हूँ इसके। ये बीच में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा इस तरह से इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। इसको इस तरह से हम घुमाते जाएंगे। एक साइड ये इस तरह से डिजाइन बनाने के बाद हम दूसरी साइड भी सेम तरीके से डिजाइन बनाएंगे। देखिए हमारी मोहरी ये कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। उसके बाद हम अपनी मोहरी के निशान लगाते हैं। और मोहरी के निशान हम किस तरह से लगाते हैं, हमें कली देखनी है। ये हमारी कली की सिलाई बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से होनी चाहिए, तब हम कली का निशान लगाएंगे। ये देखिए ये सिलाई और ये सिलाई बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। और उसके बाद हम दोनों मोहरी में इस तरह से निशान लगाएंगे। 7.5 इंच के आसपास मुझे मोहरी रखनी है, यहाँ पर निशान लगाएंगे और दूसरी मोहरी पर भी इसी तरह से लगाएंगे। उसके बाद हम अपने आसन पर निशान लगा लेते हैं। ये हमारा आसन है और दोनों आसन हम ऊपर नीचे इस तरह से रखते हैं। और करीब 14 इंच के आसपास मुझे आसन रखना है। और यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया इस तरह से। और ये जो मोहरी का निशान लगाया था मैंने, इसको इस तरह से हम ऊपर तक इसी तरह से हम लगा देंगे। और दोनों साइड इसी तरह से हमें निशान लगा के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम अपनी सलवार पर ये सिलाई लगा देंगे। और ये इस तरह से हम अपनी मोहरी पर दूसरी साइड भी ये सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। में हम अपनी बेल्ट के ऊपर यहाँ एक सिलाई लगा देते हैं। देखिए हमारी ये प्लेटें इधर को ऊपर की साइड को रहेंगी इस तरह से। और यहाँ पर हम एक बिल्कुल इसके बराबर में पूरी बेल्ट पर इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। और ये इस तरह से हमारी सेमी पटियाला सलवार ये तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।